हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए मैथमेटिक्स मास्टर क्लास। और इस मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में हमने आपके लिए एक स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल शुरुआत से। और ये चैप्टर वाइज तो सबके भी पढ़ाता है, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन टाइप वाइज वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इस चैनल पे जो है आपको टाइप वाइज भी क्लासेस ली जाएंगी, जैसे कि आपका जो है माइंड सेट क्लियर हो जाए और हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि दोनों मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। आप बस हमारे साथ जो है 20 मिनट का डेली आप समय दीजिए, 20 मिनट का आप समय देंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी आपको सिखाई जाएगी, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको बेसिक कंसेप्ट ज़रूरी है उनके लिए, और ट्रिक्स तो ज़रूरी ही है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको ट्रिक्स आनी भी चाहिए। ट्रिक्स तभी आएगा जब आप बेसिक कंसेप्ट सीखे रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चनों की। क्या करेंगे? इसके अलावा हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ताकि आपको जो है कभी इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात यदि समझ में आई तो हम जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ताकि अभी जो है क्या हो, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आप हमारे यदि आपको लगता है कि हमारे इस चैनल से आपकी जो है तैयारी हो सकती है, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियोस आपसे क्षमा चाहते हैं, इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन आपसे जो है एक हम क्षमा चाहते हैं कि ये वीडियो जो है आपको लगातार नहीं मिल पा रही थी, कुछ दिनों से जो है होल्ड पे था। तो अब जो है लगातार वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको हेल्प में क्या करना है, कम से कम आपको जो है अपने जो भी वीडियोस देखे, जिसको भी अच्छा लग जाए, कम से कम आप जो है 10 लोगों को आप ज़रूर बताएं। आप मतलब कहने का सीधे सीधे अर्थ ये है कि आप 10 लोगों को ज़रूर जोड़ें इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल से, तभी जो है हमारा भी मन लगेगा और आपको भी जो है हम पढ़ाते रहेंगे रेगुलर बेस पे, ठीक है। आपकी थोड़ी सी फ़र्ज़ तो बनती है, ठीक है ना। तो आइए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हमारा चैप्टर चल रहा है। यदि अभी तक आप जो है पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखें, तो आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर ले बेसिक चीज़ें कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रतिशत कमी पर ये हमने पढ़ा चुका है। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों। चौथा हम पढ़ रहे हैं 4th नंबर का क्षेत्रफल और आयतन प्रश्न। ये क्षेत्रफल यानी एरिया पे हम पढ़ लिए हैं, अब वॉल्यूम पर पढ़ेंगे, यानी आयतन पर आधारित प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो है हम दोनों एक ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर, चुनाव पर आधारित, इस तरीके से तमाम जो प्रकार हैं, यानी जितने टाइप्स हैं, यानी कि 11 टाइप्स हैं विविध प्रश्न या परीक्षा में फेल पास, इस तरीके तमाम प्रश्न हैं जो सभी टाइप्स के हैं, और इन पे हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है। कुछ मूलभूत चीज़ें क्या हैं, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने आना चाहिए, तभी आपका मैथ जो है यानी परसेंटेज चैप्टर जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी हमने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप सभी को याद कर लीजिए, सभी चार्ट याद कर लीजिए। जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले टाइप 4th क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। पिछली लेक्चर हमारा क्षेत्रफल पर आधारित हो गया है, आज हम पढ़ने वाले हैं आयतन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हम जो है प्रतिशत वृद्धि पर फॉर्मूला आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर करा दे, याद करा दे, ठीक है ना। रिवीजन हो जाए आपकी 100 परसेंटेज कमी अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कमी। प्रतिशत वृद्धि पे क्वेश्चन कैसे होता है, तो प्रतिशत वृद्धि यदि आपको निकालना है तो हमारा ये फार्मूला, ये बुक का फार्मूला है,
यहाँ पे लिख भी दे, ये बुक में कहीं भी मिल जाएगा और ये मेरा फार्मूला है, ये बुक में नहीं मिलेगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100 कब, ये जब वृद्धि कहा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर। ये वृद्धि यानी ये मैक्सिमम पूछे तो यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम पूछे, कमी पूछे तो आप यहाँ पर मैक्सिमम लिखिए। यही लाभ हानि में भी होता है। यदि यहाँ पर लाभ पूछा जाए, लाभ यानी वृद्धि, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, नीचे कम मान लिखे हैं, मिनिमम लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फार्मूला में बस आपको जो है हमने बता दिया 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि, 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि। उसके बाद सेकेंड फार्मूला ये मेरी फार्मूला है, यानी ये वाला आपका जो है बुक का फार्मूला है। दोनों साथ साथ हम लेकर चल रहे हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपन मैक्सिमम, ये कमी तो यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है। ये अब ये फार्मूला जो है बहुत काम का चीज़ है, ये फार्मूला बहुत काम का है, क्योंकि इस पे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और कई सारे जो है क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस फार्मूला को आप ज़रूर याद रखिए। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 100। इसमें बस आपको ध्यान देना होगा, यदि वृद्धि होती है तो पॉजिटिव यानी प्लस साइन रखना है, यदि कमी होती है तो माइनस साइन रखना है। सवाल सॉल्व करते गए लास्ट में यदि आपका माइनस में आंसर आया तो वो जो है ऋणात्मक यानी कि कमी होने के लिए दर्शाएगा, यदि प्लस आता है तो वृद्धि होने के लिए दर्शाएगा। ये बात आपको पता चल गई। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल पे हमने पढ़ चुका है, आज पढ़ेंगे आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन यानी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हो गई। तो ध्यान से सवाल आपने यहाँ पर देखा कि 10% की कमी एक ही चीज़ है, और व्यास का मतलब क्या होता है 2r, 2r यानी d इजकल टू 2r, और 2r इजकल टू दिया है 10% की वृद्धि। तो हमने ये देखा, यहाँ पर लिख दे 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि हमने लिखा, इसका मतलब जो है क्या है, 10% की वृद्धि हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या है कि ये r जो है कितना हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसमें r भी 10% बढ़ेगा। ठीक है। r भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 10% बढ़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, जब भी इस गोले का आयतन का फॉर्मूला यानी कि व्हाट परसेंट विल हिज वॉल्यूम डिक्रीज, कितने परसेंट यानी स्फेयर का वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो आप गोले के आयतन के फार्मूले से यदि परिचित हैं तब तो सवाल को कर लेंगे। गोले का आयतन, ठीक है ना, यानी कि ये 3D क्वेश्चन है। 3D जो है मेंसुरेशन का जो 3D होता है, 3D पिक्चर वाले, उसमें क्या होता है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमने यहाँ पे देखा आर क्यू दिया है, यानी आर को जो है 3 टाइम्स जो है घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। कुछ भी परिवर्तन होगा तो आर में 3 बार परिवर्तन होगा। इसका मतलब आप देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए। यानी आर को पहले 10% माइनस किया गया, फिर -10% करेंगे और फिर -10% करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमने एक फार्मूला आपको सिखाया है x + y + xy/100%। ठीक है। ये आपको, तो ये सिर्फ 2 चीज़ों के लिए है। किसके लिए, 2 के लिए। तो पहले इस फार्मूले पे बता दें, फिर आपको और भी 2 तरीके बताएंगे इसमें। ये आपका पहला मेथड हम सिखा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखेंगे -10, फिर -10, सॉरी यहाँ पे +10 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा -10, फिर ये दोनों, यदि दोनों माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 × 10/100। ये दोनों ख़त्म, ये हो जाएगा आपका कितना, -20 + 1, तो ये हो जाएगा -19। यानी कि ये दोनों मिक्स कर दिए हम, इन दोनों को मिक्स किए तो ये बन गया 19% माइनस। ठीक है। अब फिर इसी फार्मूले पे 19 और 10 को लेंगे तो -19 -10, यहाँ पर +19 × 10/100%। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 और 10 29 हो जाएगा, 19 और 10 ऐड करेंगे तो -29, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1.9 यानी 29 से 1.9 आपको माइनस करने हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि आप इससे 2 समझ ले तो 27 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 27.1%। अब ये माइनस आया है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 27.1% की क्या हुई है, कमी हुई है। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपका समय तो भाई जाएगा, इस समय को बचत करना है, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट आपको सीखने ज़रूरी थे।
ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। वैसे ये भी बेसिक नहीं है, बेसिक और बड़ा होगा, ठीक है ना। ये आपको कंसेप्ट हमने सिखाया, बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फार्मूले में यहाँ पर आर का मान रख के 10% बढ़ा के आप फिर जो है करते जाएंगे। 10% देखिए, यदि मान लेते हैं आर जो है क्या है, कुछ भी हो, 10% बढ़ने का मतलब ये 110/100 हो जाएगा, 110 बन जाएगा भाई। 10% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 11x/10। अब इसको जो है या R11 R कर ले। अब इसको भाई क्यू करना है तो R का जो मान है आपका क्यू करेंगे तो ये 1331/100 हो जाएगा। अभी आपको समझा रहे, ध्यान से समझिए। ये आपको फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड मेथड यहीं पे समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं हमारा जो वॉल्यूम है पहले से 100 है, पहले से क्या है 100 है, पहले से 100 है। अब ये 100 था, 10% R डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 3 टाइम्स डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये आपका 9 हो जाएगा, डिक्रीज घट रहा है तो 90/100 हो जाएगा, 9x/10। तो यहाँ पे आप देखिए 10% का वैल्यू फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और माइनस का है, इसका मतलब ये जो है घट जाएगा, यानी 9/10 बन जाएगा। तो 9/10 फिर 9/10 और फिर 9/10, ठीक है, ये घट के हो रहा है। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 729, 729/10, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 72.9% जो है बचेगा। यानी पहले से ये परसेंटेज ना लिखिए तो सही है, परसेंटेज तो लिखना ही नहीं है इसमें यहाँ पे। अभी आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 100 था, अब ये घटकर कितना हो गया 72.9 हो गया। तो 100 में से कितना ये माइनस करके देखें हम कि हमारा जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 100 माइनस 72.9 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27.1। और 100 पर कोई भी चीज़ परसेंटेज में उतना ही होता है, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। 27.1% की कमी, भाई कम हो रहा है, 100 था घट के 72.9 हो गया, मतलब कम हुआ, तो 27.1 आपका राइट आंसर। दोनों मेथड समझ में आ गए। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चनों को फास्ट बताएंगे ताकि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये तो सिर्फ 1% था, लेकिन आपको देखने हैं कि वो कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह एरिया में क्या होता है, 2 बार इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम में जो है आपका 3 टाइम डिक्रीज या इंक्रीज होगा। अब देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का जो फार्मूला होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है ये होता है आपका πr²h, ठीक है। त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई है, अब r² देख रहे हैं, इसका मतलब 5% बढ़ेगा, फिर 5% बढ़ेगा, और h सिंगल है तो 10% बढ़ेगा। क्लियर। अब इनको x + y से कर ले तो 5 + 5 और +5 × 5/100, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, या आप इसे जो है 25 यानी 0.25 कर सकते हैं, 5 × 5 = 10.025, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10.25, ये दोनों मिलकर जो है 10.25 हो गए, इतना परसेंट, और फिर 10%, फिर इसको लेंगे हम तो 10.25 + 10 और फिर यहाँ पे 10.25 × 10/100, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 10 और 10 20.25 यानी 20.25 प्लस ये 0 से 0 खत्म, 1 दशमलव और इधर आ जाएगा 1.025, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आप इन सभी को ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 21.275 आपका राइट आंसर आएगा, लेकिन ये प्लस में आ रहा है तो ये हम कहेंगे कि 21.275% की इंक्रीमेंट होगा यानी वृद्धि होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 21.275%। क्लियर। ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। फार्मूला आपको पता चल गया कि हमें r² 2 बार था और h जो है 1 बार था, यानी ऊंचाई 1 बार ही परसेंटेज बढ़ेगा और r जो है इसका 2 बार बढ़ेगा, ये आपको कन्फर्म है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि हमारे बेलन का आयतन जो है ये 100 है, 5% की क्या हुई
बढ़ाई गई। 5% बढ़ाने का मतलब 5% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/20 होता है। बढ़ने का मतलब यहाँ पर प्लस लिखिए तो आप बढ़ के कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21/20 और फिर इंटू 21/20 होगा, क्योंकि 2 बार बढ़ेगा। उसके बाद 10% का फ्रैक्शन होता है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/10। तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 इसके ख़त्म हो गए, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, 21 और 21 का गुणा कर लीजिए, 400 कितना होता है, 41 होता है। 441 इंटू 11 भाई, यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 4 में आप 10 से गुणा कर ले 40। ये आपको समझ में आया। 11 से गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 415 हो जाएगा, 448 होगा और ये 4 हो जाएगा। और फिर 40 से भाग करें, 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 40 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हुआ, 4 1 जा, पहले 4 से भाग डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद दशमलव फिर हम लगा लेंगे। 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर ये आपका 11। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप भाग कर लीजिए भैया, देखिए 4 8 5, 1 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 1 में 4, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 8 उतारेंगे आपको तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी ख़त्म। 5 4 1 जा 4, ये 1 1, तो 4 दूनी 8, फिर ये आपका 11, 8 माइनस होगा, 8 माइनस होगा 3 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे आप दशमलव, यहाँ पर 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 0, 4 5 20। तो ये अब आपका आया 121.275 और बाई 10 कर ले तो ये 10 जो है दशमलव इधर खिसकाएगा, यानी ये हो जाएगा 121.275 होगा। इसका मतलब ये इंक्रीज कितना हो, पहले हमारा 100 था, बढ़ के कितना हो गया 121.275। 100 से 121 हुआ, इसका मतलब 21.275 हमारा बढ़ रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 21.275%। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, भाग कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट, तो घन जब होगा यानी क्यूब होगा, तो क्यूब में क्या होता है, उसका आयतन जो है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन यानी कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब, जो साइड होती है उसका आप जो है 3 टाइम यानी क्यूब निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 10% की वृद्धि हुई, तो सीधे सीधे आप फार्मूला बेस पे कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। एक तो आप जो है डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप x + y वाले फार्मूले से कर सकते हैं। दोनों पे देखिए, दोनों पे बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहले 10%, फिर 10% और फिर 10%, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका आएगा 21, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। फिर 21 + 10, 21 × 10/100। आप इन दोनों को मिला के जो है इस फार्मूले पे रख के देखिएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 20, 21 और 10 31, और प्लस ये हो जाएगा 2.1, तो 31 2 32, 31 2 33, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 33.1% की क्या होगी, जब वृद्धि ही हो रहा था तो वृद्धि होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मेथड क्या कहता है कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो आप जानते हैं वृद्धि हो रहा है और 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10 होता है, प्लस करेंगे तो 11/10 होगा, 11/10। और ये पहले से मान लेते हैं कि हमारा 100 था, तो 11/10, 11/10 और फिर 11/10 होगा। ये आपको समझ में आया। 2 0 से 2 0 आप इसका जो है यहाँ से 2 0 से 100 का जो 2 0 है ये ख़त्म कर सकते हैं। 1301, ये आपका 11 का क्यों होता है 1331, यानी 1331/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 133.1। आप जानते हैं हमारे पास 100 था, बढ़कर 133.1 हो गया है, तो इंक्रीमेंट कितनी की हुई, 33.1% की वृद्धि हुई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हाल क्या होता है भाई, हाल होता है क्यूबाइड। क्या होता है, हाल होता है क्यूबाइड यानी घनाभ। तो घनाभ का जो आयतन होता है, ध्यान से समझिएगा, घनाभ का जो आयतन होता है ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH।
अब इन सभी में अलग अलग चीज़ें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। तो हाल के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, तो आप समझ सकते हैं। पहले इसको घटा लीजिए, 10 और 20 को आप माइनस करके देखिए, फिर 10% देखिए। ठीक है, आप इसको ऐसे करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप जो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% पे सवाल को सॉल्व कीजिएगा। जहाँ यदि माइनस कमी कह रहा है तो सब जगह माइनस लिखिए, पहले 10%, फिर 20% और फिर 10%। पहले इन दोनों को कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों से जो आएगा फिर इसको कर लीजिएगा। हम बताते हैं सेकेंड मेथड, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड मेथड हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो है वो घनाभ का यानी क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो 100 है। 10% लंबाई में घटाना है तो ये हो जाएगा 9/10। 20% घटाना है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 यानी हो जाएगा 4/5। भाई 20% का जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 1/5 और माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10% घटाई गई यानी 9/10 हो जाएगा। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, 5 से आपको जो है डिवाइड करना है, लेकिन पहले गुणा कर ले। तो 9 9 81 इंटू 4/5। तो 4 1 4, 4 8 32/5। तो 5 से डिवाइड कर ले हम, 5 से 30, 500 के 20 और 5/40, 64.8 पे आ गए हम। कहाँ पर आ गए, 64.8 पे आ गए। तो 100 से ये कितना डिक्रीज हुआ, आप जानते हैं 36 और 64 100 होता है। इसका मतलब 33.2% का 35 हो जाएगा, 36 होता है। तो 35.2% की क्या हुई है, कमी हुई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 35.2% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट है समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। 10% की घटाई गई, इसका मतलब 10% का हम डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख देते हैं और आप फार्मूला से कर लीजिएगा। ठीक है ना, फार्मूला आपको भी बता देंगे अभी। फार्मूला आप जानते भी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस फार्मूले को दो करके दो यानी 10% और 20% कीजिएगा और फिर 5% अलग से कीजिएगा। मतलब पहले इन दोनों को कर लीजिएगा 10 और 20, उसके बाद 5 को कीजिएगा। 10 और 20 मिला के जितना भी आएगा उसके बाद 5 को करेंगे तो आप फार्मूले से कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आपको दोनों तरीके, पहले आप जो है 10% का फ्रैक्शन जानते हैं 1/10 होता है। डिक्रीज करने के लिए कहा तो -1 करेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे। 20% का मतलब फ्रैक्शन होता है 1/5, माइनस कर लेंगे। और 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20 और यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि 5% बढ़ाई गई है। ठीक है, कमरे का जो आयतन होता है वो आप जानते हैं LBH होता है। यहाँ पे पहले आप इस मेथड से समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 10% डिक्रीज किया गया, -10 लिखेंगे, -20 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 इंटू 20/100। ठीक है भाई, दोनों माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है फार्मूले में। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 20 और 10 30 हो जाएगा, -30 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -28%। -28 और फिर 5% प्लस में है क्योंकि 5% बढ़ाई गई ये वाली। अब इन दोनों को x प्लस वाई फिर से करेंगे, -28 प्लस 5, फिर यहाँ पर जब एक प्लस और एक माइनस तो यहाँ वाला साइन माइनस होता है, 28 इंटू 5/100%। ये आपको समझ में आया? तो 28 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 23 माइनस, यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा 20 5 100। ठीक है, 2 से कटा देंगे 14 यानी 1.4 हो जाएगा। 23 से -1.4, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी -1.4 है, तो ये आप 23 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24.4%। और माइनस में आया तो हम ये कहेंगे कि 24.4% की क्या हुई है, कमी हुई है। माइनस में आया है तो हम कहेंगे कमी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड जो फार्मूला से। ठीक है, अब ये सेकेंड मेथड क्या है, बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंड मेथड बहुत आसान भी है और जल्दी से आंसर भी आएगा। हमने कहा कि वॉल्यूम जो है 100 मान लेते हैं हम, 100 माना,
10% घटाई गई तो ये घट के 1/10 होता है, तो 9/10 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा, एक घट जाएगा तो 9/10 बचेगा। 20% यानी कि हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और ये आपका 21/20 होगा, क्योंकि डिक्रीज करना, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, 5% बढ़ाई गई है। ये आपको समझ में आया। 20 5 100, 5 से 5 खत्म, ये आपका नीचे वाला काम खत्म, 10 बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए 36 हो जाएगा इंटू 21/10। तो 36 में 21 से इंटू कर ले, 36 21 से इंटू करेंगे आप, 20 से 36 दूना 72, 72 720, और फिर 36 से ऐड कर ले तो ये आपका हो जाएगा 657 756/10। अब ये 10 का मतलब हो जाएगा 75.6, 75.6। पहले 100 था, अब हो गया है 75.6। इसका मतलब कितने परसेंट के जो है घटा, तो घटा कितना, 24.4 घटेगा। परसेंटेज की बात करें 100 पे परसेंटेज उतना ही होता है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा आंसर जो है क्या है, 24.4% की क्या है, कमी है। हम यहाँ पे कमी लिख देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये माइनस ना लिखकर यहाँ पर कमी लिखिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 24.4% की कमी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हमने देखा मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज के साथ साथ आपने देख भी लिया कि हम टाइप वाइज भी पढ़ाते हैं आपको, टाइप वाइज ही ये कंसेप्ट चलता रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें क्लास में क्या किया है, बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी सीखे हैं, और इसके बाद जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास से ज़रूर शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। यदि आप लोग बेटर रिस्पॉन्स देंगे, थोड़ा सा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, तो वीडियो जो है जल्दी अपलोड करने लगेंगे। नहीं तो जो है थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने माध्यम से कम 10 लोगों तक जरूर वीडियोस को पहुंचाइए। 10 लोगों को एक्टिव कीजिए इस वीडियोस को देखने के लिए, जो शुरुआत से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।